जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए एमसीक्यूज़ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। यानी इस अधिनियम से दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। एक, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और इसी अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था और 1935 के अधिनियम के तहत इसे समाप्त किया गया था। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन थी, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो थी वो प्रस्तावना विहीन थी, यानी इसमें कोई भी प्रस्तावना बाहर से जोड़ा नहीं गया था, बल्कि इसमें 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तावना थी उसी को इसमें जोड़ दिया गया था। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय सरकार की स्थापना की गई थी और इसी अधिनियम के तहत केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। पहला था संघ सूची, दूसरा था प्रांतीय सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में 59 विषय शामिल थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल थे और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। इसी के साथ संघ सूची केंद्र के अंतर्गत काम करती थी, प्रांतीय सूची में प्रांतों का अधिकार होता था और समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांतों दोनों का अधिकार होता था। अगर निर्णय की बात करें हम, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्णय प्रभावी होती थी वो केंद्र की होती थी। तो ये रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 8 अप्रैल को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। हाल ही में मंगल पांडे की 8 अप्रैल को जयंती के रूप में मनाई गई है। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को देश के लिए शहीद हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 8 अप्रैल को जयंती के रूप में मनाई जाती है। बात करें हम मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 ईस्वी को मंगल पांडे का जन्म हुआ था और इन्होंने 1849 ईस्वी में बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI रेजिमेंट में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? तो 1849 ईस्वी में बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हुए थे और इस रेजिमेंट में नई राइफलों के कारतूसों का निर्माण करना था जो गाय व सूअर की चर्बी से बना हुआ था और इसका विरोध करने पर अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसकी याद में भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो ये रहा मंगल पांडे के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2023 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में कितने कोर्सेज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44। हाल ही में
44 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस बार 2023 में 11वां संस्करण के रूप में मनाया गया है, जिसमें कुल 1422 संस्थानों में से 44 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इन 44 में से भारत से 7 नए उच्च शिक्षा संस्थानों को भी एंट्री यानी कि शामिल की गई है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च। 23 मार्च को हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार 2023 में इसकी थीम द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक क्रॉस जनरेशंस रखा गया है। और विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी और इस बार 2023 में इसने अपना 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया है और इस संस्थान में कुल 193 देश शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अमित शाह। हाल ही में अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में लागू किया है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर 1985 ईस्वी को की गई थी, जबकि इसका गठन 24 मार्च 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में किया गया है और यह पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2015। 2015 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय प्रयत्न मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय प्रयत्न मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और वर्तमान में केंद्रीय प्रयत्न मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। फिर आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के पहले सीजन का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। हाल ही में मुंबई ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया है। आइए जानते हैं महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के बारे में। इस बार महिला प्रीमियर लीग में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहला है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात रॉयल्स, यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इस लीग का पहला मैच कब खेला गया था? तो 4 मार्च 2023 को। किसके बीच? तो गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच 4 मार्च 2023 को खेला गया था। और कहाँ पे खेला गया? तो नई मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। कब खेला गया? तो 4 मार्च 2023 को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच नई मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल
स्टेडियम में खेला गया था, जबकि इसका फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 26 मार्च 2023 को मुंबई के ब्रेवार्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। कब खेला गया था? तो 26 मार्च 2023 को मुंबई के ब्रेवार्न क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 60 विकेट से हराकर जीत दर्ज की थी। और इस लीग का प्रायोजक कौन था? तो इस लीग का प्रायोजक टाटा ग्रुप था। तो ये रहा आज का प्रश्न। आप लोगों को कैसा लगा? अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।